हाय जम्मू, आज हम आ चुके हैं मिस्टर गौरव विक जी के पास। गौरव विक जी के बारे में हम आपको बताना चाहूँ, ये एक माइंड प्रोग्रामर हैं। ये माइंड प्रोग्रामर के होने के साथ साथ एक एनर्जी हीलर हैं। एनर्जी हीलर का जो कंसेप्ट है ये हमारे पुरानों के हिसाब से बहुत पुराना है और ये हेल्प कर रहे हैं लोगों को जो रोग हैं उससे निजात पाने के लिए। और हम इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि ये एनर्जी हीलिंग क्या होती है, इससे हम कैसे अपने सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ क्लिनजिंग से कैसे हम रोगों का निजात पा सकते हैं और हम कैसे इस चीज को और गहराइयों में समझ सकते हैं। तो पहले तो मैं सर का वेलकम करना चाहता हूं अपने चैनल विभूति हेल्थ जोन में। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सारांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूं कि आपने ये अवसर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं जम्मू के निवासियों से बात कर सकता हूं, ये बता सकता हूं कि ये ऊर्जा उपचार, ये एनर्जी हीलिंग कोई नई पद्धति, नई विधि नहीं है। ये एक बहुत प्राचीन विधि है, बहुत पुरानी विधि है, जिसमें ऋषि मुनि, संत, पीर, पैगंबर सब इसका इस्तेमाल करते थे। अभी हमारी लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम विज्ञान भी ये मानता है कि हम सब लोग 99.99999% एनर्जी हैं और इसके अलावा जो बचता है वही मैटर है। और हम अपने आप को केवल और केवल शरीर, मैटर, पदार्थ समझते हैं, वेयरएज 99% से ज्यादा हम ऊर्जा है। और यदि हम अपने आप को ऊर्जा के स्तर पर समझ जाएं, जान जाएं, तो हम हर बीमारी, हर सुख और दुख की ऊर्जा को भी पकड़ पाएंगे। ये ऊर्जा उपचार, जिसे आप रेकी बोल लीजिए, जिसे आप एनर्जी हीलिंग बोल लीजिए, जिसे आप सार्वभौमिक ऊर्जा बोल लीजिए, कण कण में विराजित भगवान बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, अल्लाह बोल लीजिए, वाहिगुरु बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, क्योंकि गॉड इज एन एनर्जी जो हर जगह है, आपके अंदर, मेरे अंदर, इस कमरे में, स्थान पर। अब हम अपने आप को कितना समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल एक शरीर नहीं है, वी आर नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी। हमारी फिजिकल बॉडी में या भौतिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, शरीर के दुख, शरीर के रोग, या हमारे जीवन में होने वाले रिलेशंस, फाइनेंसेस, बिजनेस, कोई भी एस्पेक्ट्स, हमारी जिंदगी के सारे पहलू, वो सारे के सारे हमारे बाकी शरीरों से जुड़े हुए हैं। बिकॉज वी हैव 7 डिफरेंट बॉडीज, हमारे 7 अलग अलग शरीर हैं। और 7 शरीरों में जैसे मन, मेंटल बॉडी जहां मन है, इमोशनल बॉडी जहां भावनाएं हैं, हमारा ऊर्जा शरीर जहां पे हमारी ऊर्जा है, हमारे चक्र हैं। ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, मन से होने वाले रोग। ये मन से होने वाले रोग जिसकी जड़ मन में है, क्योंकि मन एक दिन में 60,000 विचार बनाता है। और महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि वो सुप्त अवस्था में 16 खरब विचार बनाता है। इतने विचार यदि मन बना रहा है, हर विचार की एक ऊर्जा है, हर विचार की एक एनर्जी है, और ये एनर्जी हमारे भौतिक शरीर पर प्रभाव डालती है। मन में जो विचार बन रहे हैं उनकी ऊर्जा। अब यदि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि हम सारे दिन में जितने भी विचार लेते हैं उनको अकेले अकेले मॉनिटर करना तो संभव नहीं है, परंतु यदि हम सारे दिन में जो विचार लेते हैं, ओवरऑल अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि ज्यादातर विचार किस स्तर के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे डर, चिंता, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ डाउट, जेलसी, एंजाइटी, एंगर, ये भी नेगेटिव विचार है, लो फ्रीक्वेंसी के विचार हैं। सो ज्यादातर विचार लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, नेगेटिविटी से जुड़े हुए होते हैं। यदि विचार इस तरह के हैं तो उनकी ऊर्जा भी उसी प्रकार की होगी, और उन विचारों की ऊर्जा हमारे ऊर्जा शरीर में जमा हो जाएगी। ऊर्जा शरीर में, जैसे हमारे भौतिक शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए वेन्स हैं, हमारे भौतिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। इसी तरह से हमारे ऊर्जा शरीर में, एनर्जी बॉडी में, एनर्जी को फ्लो करने के लिए चैनल्स हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 2,72,000 नाड़ियां हैं। हमारे एनर्जी बॉडी में जहां भी नाड़ियां मिलती हैं वहां पर चक्र का निर्माण होता है, जिसे एनर्जी सेंटर्स या ऊर्जा चक्र कहा जाता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, 7 मेजर चक्र हैं। हमारे शरीर में 100 से ज्यादा चक्र हैं। सो मन में जिस तरह के विचार बनते गए
उनकी ऊर्जा उसी तरह से उस कनेक्टेड चक्र के अंदर जमा होती जाएगी। अब यदि विचार नेगेटिव हैं तो वो एनर्जी ब्लॉक बनकर वो चक्र ब्लॉक हो जाएगा। अब चक्र का काम जैसे हमारी श्वास क्रिया है, हम श्वास लेते हैं, कार्बन को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वो एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, एक क्लीनिंग प्रोसेस है जो हमारे अंदर से टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल रहा है और फ्रेश प्राण ऊर्जा को अंदर ले जा रहा है। इसी तरह से जो चक्र है, चक्र का भी यही कार्य है कि वो घूमते हैं, अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर और बाहर से पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर ले आ रहे हैं। एक क्लीनिंग हो रही है, टॉक्सिसिटी बाहर जा रही है। परंतु यदि मेंटल बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ब्लॉकेजेस बन जाती हैं तो चक्र ब्लॉक हो जाता है, उसका घूमना बंद हो जाता है। और यदि ब्लॉकेजेस रहती हैं तो फिर वहां से शुरू होता है रोग का निर्माण, बीमारी की ऊर्जा का बनना। हमारे जीवन के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो हमारा मन, हमारा ऊर्जा शरीर एनर्जी ही कंट्रोल करती है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, बी इट रिलेशंस, हार्मोनियसनेस इन रिलेशन, बी इट फाइनेंसेस, बी इट करियर, बी इट जॉब, बी इट प्रमोशन, कुछ भी हो हमारे जीवन में, इट इज ऑल एनर्जी। अभी यदि हमारे चक्र में ब्लॉकेज आ गई तो हमारे शरीर में भी रोग होंगे, हमारे मन में भी परेशानी होगी। आज की डेट में सारांश जी आप देख रहे हैं कि हर घर में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के पेशेंट्स बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स एंजाइटी पेशेंट होते हैं। बड़ा दुख होता है जब उनको डिप्रेशन हो जाता है। आप जान करके हैरान, परेशान हो जाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जी हाँ, उसका कारण है कि उनके आभा मंडल का कमजोर होना, ऑरा का कमजोर होना, मतलब ऊर्जा, एनर्जी। बिकॉज हमारे यदि सभी चक्रों में कंजेशन आ गया, ब्लॉकेजेस आ गए, तो हमारा ऑरा, हमारे शरीर के इर्द गिर्द जो एनर्जी फील्ड है, जो ऑरा है, जिसे हम कैमरास के साथ भी देख सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से देखा जा सकता है, वो ऑरा भी कमजोर हो जाता है। वो ऑरा है हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारा प्रोटेक्शन फील्ड जो ऊपर वाले ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है। वो ऑरा यदि कमजोर हो गया तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। हम छोटी सी प्रॉब्लम से, छोटी सी चैलेंज से, छोटी सी नेगेटिविटी से, छोटी सी प्रॉब्लम से भी बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एंजाइटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अब ऊर्जा उपचार क्या करता है, एनर्जी हीलिंग क्या करती है? देखिए, यदि शरीर में कोई रोग है, मान लीजिए घुटने में प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए घुटने रिप्लेस करने के लिए बोल दिया, मान लीजिए सर्वाइकल रीजन में दिक्कत आ गया, किसी को, हम उस चीज को लेकर के परेशान हैं जो ऊपरी सतह पर हो रहा है। पिंपल आ गया, हम बड़े परेशान हैं। अंदर क्या हो रहा है हम उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए वी नेवर नो कि लिवर में क्या हो रहा है। कहीं संकेत आएंगे, इसीलिए कहा जाता है दुख दारुण सुख पीड़। ये गुरबानी में लिखा है कि दुख दवाई है, क्योंकि दुख आपको बता रही है कि क्या चेंज करना है, आपको कोई बदलाव चाहिए। वो बदलाव क्या चाहिए, कहां चाहिए, वो यदि दुख नहीं आएगा तो जान नहीं पाएंगे। इसलिए ऊपरी सतह पर इफ समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज देयर, डिजीज मीन्स कि आपका वो जो ईज था वो खत्म हो गया, इसलिए डिजीज बन गया। वो ईज को खत्म किया हमने अनजाने में, जानबूझ करके, अज्ञानता में। इसलिए जो रेकी हीलिंग है, जो एनर्जी हीलिंग है, जो ऊर्जा उपचार है, वो ये बताता है कि हम एक उपचार के माध्यम से ऊर्जा शरीर को क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी की जड़ ऊर्जा शरीर में है, मन में है, इमोशनल बॉडी में, डिफरेंट उसके रूट्स कहीं और हैं। यदि हम केवल ऊपरी सतह पर काम करेंगे, दवाई ले ली, गोली खा ली, दर्द ठीक हो गया, 10 दिन बाद फिर से आएगा। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, तो थेरेपी ले ली, शारीरिक भौतिक स्तर पर ओनली, फिजिकल बॉडी के लेवल पर, वो 15 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद रीअकरेंस ऑफ डिजीज होगा, बीमारी दोबारा आ जाएगी। अभी बीमारी दोबारा नहीं आई, उसके लिए जड़ से उसको साफ करना पड़ेगा। और जड़ क्या? जड़ है हमारी ऊर्जा शरीर में, जड़ है हमारी इमोशनल बॉडी में, जड़ है हमारी मेंटल बॉडी में। सो इनकी हीलिंग ऊर्जा उपचार से होती है, अलॉन्ग विद फिजिकल बॉडी। आप जुकाम से लेकर के कैंसर तक की हीलिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रूवन दैट all these diseases are psychosomatic in nature, मन से होने वाले रोग। तो इनकी जड़ मन में है। यदि मन को उपचार कर लिया,
मेंटल बॉडी को क्लीन कर लिया, ऊर्जा बॉडी को क्लीन कर लिया, तो इनकी एनर्जी वॉश हो जाएगी, बीमारी दोबारा नहीं आएगी, बीमारी में उपचार मिल जाएगा, हील हो जाएंगे। न सिर्फ बीमारी बल्कि रिलेशनशिप में जो इश्यूज हैं, इन दिनों आप देख रहे हैं रिलेशनशिप में हार्मोनियसनेस की कमी आ रही है, बिटरनेस आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, वो भी इसीलिए बिकॉज उनका हार्ट चक्र कंजेस्टेड है। हार्ट चक्र दोनों लोगों का जब इरिटेशन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग कहां से होगी? छोटी सी बात पर वो सहन शक्ति कम हो जाती है, इरिटेशन बढ़ जाता है। तो हीलिंग से रिलेशनशिप हीलिंग भी हो जाती है। हीलिंग से आप अपने फाइनेंसेस को, अपने धन की ऊर्जा को भी ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, समृद्धि, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, बिकॉज ये फ्लो है, एक धारा है जो निरंतर बह रही है। परंतु यदि हम इस शॉवर के नीचे नहीं खड़े हैं तो वो हमारा कसूर है। यूनिवर्स हमेशा हमेशा अबंडेंस में, समृद्धि में, बहुत बड़ी मात्रा में इस ऊर्जा को भेज रहा है हम सबके लिए, और बाय डिफॉल्ट नोइंगली और अननोइंगली हम इस एनर्जी को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पर वो मात्रा बहुत कम होती है, 8 से 10%, और वो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में ही लग जाती है। हमने खराब खाना खा लिया, खराब व्यवहार कर लिया, ज्यादा तनाव ले लिया, हमारे ऑर्गन्स, हमारे इनर सिस्टम को हील करने में वो 8 से 10% खर्च हो जाती है। हीलिंग यदि आप सीखते हैं, आप जानते हैं, तो आप सेल्फ हीलिंग से माध्यम से ये 8 से 10% को पहले तो 100% इनटेक करेंगे, ऊर्जा ज्यादा लेंगे। ये विश्व ऊर्जा, यूनिवर्सल हीलिंग ऊर्जा जो है, आप इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे, जो आपके पास बचेगी, जिसको आप अपने किसी भी पर्पस के लिए, टू हील अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टू हील अ स्पेसिफिक डिजीज, टू हील अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, टू हील योर मेंटल बॉडी, टू हील योर स्ट्रेस, टू हील योर रिलेशंस, टू हील योर फाइनेंसेस, टू हील योर वर्क प्लेस, एनीथिंग आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सराज जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम सबके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। हमारा शरीर अनेकों रसायन पैदा कर सकता है, पैरासीटामोल, नीरोबियन, पर हम इस सब के लिए बाहरी उपचार पर, दवाइयों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर की इस ताकत को ना जाना, ना समझा, ना उसको जागृत किया, रादर उसको दबा दिया, बंद कर दिया। हमारी यदि हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर केवल उसको प्लास्टर लगा के सही लोकेशन उसकी सही रहे, प्लेसमेंट सही रहे। जुड़ती हड्डी अपने आप हमारी सेल्फ हीलिंग की शक्ति के साथ है। इसी सेल्फ हीलिंग की शक्ति को जागृत करना है, यही हम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ध्यान सिखा रहे हैं। ध्यान किसी भी धर्म के परे है, ध्यान, मेडिटेशन किसी भी जाति पाति के परे है, किसी भी एज ग्रुप के परे है, क्योंकि ध्यान तो हम सब लोग करते हैं। हम सब लोग एक बच्चे को बोलते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से गाड़ी चलाओ, हम सब लोग ध्यान 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 करते हैं। बस ध्यान कहाँ देना है वो इंपॉर्टेंट है। यदि हम ध्यान अपने भीतर ले जाएं, अपनी इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं सेल्फ हीलिंग पावर्स को, इफ वी अवेकन आवर ओन इनर पावर्स, तो आई थिंक बात बन जाती है। कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, सब लोग खुश रहना, आनंदित रहना डिजर्व करते हैं। कोई भी बीमार रहना डिजर्व नहीं करता। कोई भी बीमार नहीं रहेगा, कोई रोगी नहीं होगा, सब लोग निरोगी होंगे, सब लोग खुश होंगे, सबके पास प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में धन होगा, खुशियां होंगी, अच्छे रिश्ते होंगे। सो इन्हीं शक्तियों को जागृत करें। ध्यान के लिए हम मॉर्निंग और इवनिंग, रात को रात्रि ध्यान 10 से 11, सुबह 6 से 7 बिल्कुल फ्री निःशुल्क करा रहे हैं ऑनलाइन। उसके लिए जो लोग भी ध्यान सीखना चाहें, जो लोग भी सेल्फ हीलिंग सीखना चाहें, कि हम अपनी इन सेल्फ हीलिंग शक्तियों को जानें, अपनी बॉडी को, एनर्जी बॉडी को, मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को क्लीन करें, वो जरूर सीखें। क्योंकि हर घर में एक डॉक्टर तो नहीं हो सकता, पर हर घर में एक हीलर जरूर हो सकता है। और इसके लिए जो भी इच्छुक हो वो हमारे इस नंबर पर अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। नंबर है 9878355554, 98,783,55,55,4। केवल मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और व्हाट्सएप नंबर। हम आपको रजिस्टर करेंगे, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको फ्री मेडिटेशन और फ्री सेल्फ हीलिंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारांश जी, मुझे अवसर देने के लिए। मैं जाते जाते एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम यदि अपने मन को काबू करना, कमांड करना सीख जाएं, तो
तो हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। हम एक ऐसे जहाज में सफर कर रहे हैं जिसको कोई नहीं चला रहा है, जो अपने आप चल रहा है। जब अपने आप चलेगा तो दुर्घटनाएं होंगी। यदि हम अपने उस जहाज की कमांड अपने हाथ में ले लें, उसको पायलट बन के चलाना शुरू कर दें, तो दुर्घटना का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा मन इसी प्रकार का जहाज है। यदि हम उसको काबू कर लें, उस मन को प्रोग्राम करें, तो हम अनेकों प्रकार की एडिक्शंस, हम देखते हैं कि इन दिनों हर व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक एडिक्शंस हैं, आदतें हैं, और हम अनेकों आदतों को बदलना चाहते हैं। चाहे खराब खान पान की है, चाहे सोने की है, चाहे उठने की है, चाहे क्रोध की है, चाहे बीमारी की है। हम अपने मन को हर तरह की आदत, हर तरह के पैटर्न, हर तरह के नमूने से बाहर कर सकते हैं, और इसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग बहुत मदद करती है। मैं एक सर्टिफाइड माइंड प्रोग्रामर हूँ। मैंने अनेकों सालों में बहुत से लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए बहुत फ़ायदा दिया है, लाभ दे पाया। इसके लिए मैं ईश्वर का, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे चुना गया, मुझे एक चैनल बनाया गया फॉर दिस हीलिंग, फॉर दिस थेरेपी, इस उपचार के लिए। मैं चाहूँगा कि आपके दोबारा दर्शन हो, आपके साथ दोबारा मिले, तो अपने भाई बहनों के साथ इस माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में भी कभी चर्चा की जाए। आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप सभी का भी, जो मुझे देख रहे हैं, धन्यवादी हूँ। और आप सभी के भीतर विराजित उस अपार शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सभी अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करें, जगाएं और आगे बढ़ें। आनंदित, हैप्पीनेस, क्योंकि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, सिर्फ आनंद पाने के लिए। सिर्फ अपने आप को बांध के रखें। जैसे बंजी जंपिंग वाले कितनी भी ऊंची छलांग लगाएं, अपने आप को धुरी से बांधा होता है, इसलिए गिरते नहीं, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते। हम अपने जीवन में आगे तो बढ़ रहे हैं, उड़ तो रहे हैं, पर अपनी धुरी, अपने रूट से, अपनी इन्हीं शक्तियों से अपने आप को बांधना भूल गए। आइए मिलकर अपने आप को रिकनेक्ट करें, और फिर जितना चाहें उतना ऊंचा उड़ें, उतनी ऊंची उड़ान भरें, और जीवन में आनंदित रहें, आगे बढ़ें, कामयाबी हो, सुख समृद्धि हो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। Sir, I'm glad कि a personality like you is working for the betterment of the lives। हम जम्मू के लोगों के लिए, या इस संसार में जो भी जीव हैं, जो भी लोग हैं, जो मनुष्य जाति है, उनके लिए आप इतना कल्याणकारी जो है कार्य कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और आपने जो ज्ञान साझा किया है एनर्जी हीलिंग के ऊपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूँगा कि लोग आपको ज़रूर कांटेक्ट करें इसके बारे में और समझने के लिए। जम्मू, मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। वी आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। काइंडली सब्सक्राइब, like, share and keep commenting on my channels. Thank you. Stay tuned. Stay blessed.